फल मिलेगा। अब जंजीर से कौन सा जानवर को बांधा गया है? तो वही जानवर को बांधा गया है जो किसी का खेत में चला गया होगा, लाम गया होगा, खाने के लिए चला गया होगा, घुस गया होगा और सब खा गया होगा, उसी को ना बांध के रखेगा ये जंजीर से, बेड़ी से। तो उसका फल मिला उसको, गया खाने के लिए बाहर, इतना अच्छा हरा हरा घास उसको नहीं गया खाने, और गया मक्के की बारी में घुस। कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। अब जो गरीब दुखिया आदमी है वो कम प्लेस में भी अपनी जिंदगी बिता लेगा। उन लोग को बड़ा महल नहीं चाहिए, बस एक रूम चाहिए खाना बनाने वाला, एक रही चाहिए उठने बैठने सोने वाला, 2 रूम चाहिए, बस वो लोग जिंदगी काट लेगा, 2 गज का जमीन। तो कम प्लेसेंट, कम प्लेस मतलब कम जगह, कम प्लेस मतलब कम जगह, तो वो लोग कम जगह में भी क्या करता है, आत्म संतुष्ट हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये वन वर्ड एमबी बुक का है, यानी अजय सिंह को जो है एमबी बुक उसका है, जिसमें प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये वन वर्ड उसी का है। ए टू जेड हम बता रहे हैं ट्रिक से, जिसमें ए और बी हो गया है, अब सी की बारी है, सी चल रहा है। ठीक, अगर आपको याद है, रटा हुआ है, तो आप क्या करें कि आप कुछ और देख लें जो आपको ज़रूरत हो, क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है। और अगर आपको जैसे लंबा समय के लिए याद रखना है या फिर भूल गए हैं, तो आप वीडियो के देखिए, हम ट्रिक से बताएंगे। पसंद आए तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। क्लाइंटली का मतलब होता है ग्राहकों का समूह। क्लाइंटली का मतलब क्या होता है, क्लाइंट, यहाँ लिखा हुआ क्लाइंटली, और क्लाइंटली का मतलब होता है ग्राहकों का समूह। हम प्रोनाउंसिएशन वैसा ही करेंगे जैसे हमको स्पेलिंग याद हो, आप प्रोनाउंसिएशन वैसा करें जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा ये लिखा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ कलीग, लेकिन हम कलीग ना करके इसको करते हैं कलीग्यू। कलीग्यू इसलिए बोलते हैं कि यू जो आता है GUE, तो वहाँ स्पेलिंग में आराम से अच्छा से, मतलब दिक्कत नहीं होता है छाटने में, कलीग में GE है कि GUE है, इसलिए कलीग्यू करते हैं उसको। ठीक, तो ऐसा आप कलीग पढ़े उसको, तो प्रोनाउंस ऐसे ऐसे ही एग्जांपल बताएं। तो क्लाइंटली मतलब ग्राहक, जैसे हम दुकान में अगर राशन खरीदने के लिए जाते हैं तो हम कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। या फिर हम कस्टमर केयर होते हैं, मतलब हम लोग कस्टमर हैं मोबाइल वोबाइल के लिए। उसी तरह वकील उकील के पास जो जाता है वो क्लाइंट होता है। तो सबका अलग अलग नाम है ग्राहक का। तो क्लाइंट होता है वो ग्राहकों का समूह, क्लाइंट होता है ग्राहकों का समूह, क्लाइंट। आगे है, हाँ ये क्लाइंट याद रखना है, क्लाइंट मतलब ग्राहकों का समूह। क्लिक का मतलब अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का एक छोटा समूह, क्लिक। तो अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का छोटा ग्रुप। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कि अपने स्वार्थ के लिए, मनोरंजन के लिए व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाते हैं। व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाते हैं और क्या करते हैं, अपना स्वार्थ का काम खातिर मैसेज करेंगे, चल आज सिगरेट ले लियो तो डिब्बा लेकर आओ, चल आज हम दारू ले लियो तो तुम गिलास लेके आओ, हम बियर ले लिए, हम सिगरेट ले लिए तो माचिस लेके आओ, दुनिया आग लगाना है। तो हम स्वार्थी के लिए काम कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप का एक ग्रुप है वो, और ग्रुप है तो फटाफट क्लिक करके मैसेज भेज रहे हैं। तो क्लिक, क्लिक, तो क्लिक करके हम मैसेज को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का एक छोटा सा समूह, उसको बोलते हैं क्या, क्लिक। तो क्लिक मतलब अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का एक छोटा समूह। कॉकटेल मतलब विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ एवं शराब के मिश्रण से बनाया गया वाला ड्रिंक। तो कुल मिला के बहुत सारा दारू मिला करके एक में, है ना, बियर है, महुआ दारू है, और बहुत सारा दारू है, उसको एक ही में भर दिए, वो हो गया कॉकटेल। ठीक है, तो पिक्चर भी है तो आया है कॉकटेल, है ना। तो पिक्चर से याद रखते हैं कि कॉकटेल मूवी में सब हीरो का करता है, बड़ी मनी बड़ी दारू मिला के पीता है। तो विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ यानी पीने वाले और शराब का मिश्रण जो बनाया जाने वाला ड्रिंक हो, पीने वाला हो। कॉर्सियन का मतलब होता है धमकी देकर या डराकर बात मनवाना। कॉर्सियन का मतलब क्या होता है, धमकी देकर या डराकर बात मनवाना। कॉर्सियन याद कैसे रखे धमकी, तो हम लोग पहले पढ़ते थे हिस्ट्री में, कॉर्सियन पार्सियन, पार्सियन लोग आया था। तो पार्शियल लोग क्या किया था कि धमकी देकर डराकर भारतीय लोगों से बात क्या करता था, मनवा लेता था। हम ट्रिक बता रहे केवल, ठीक। तो कॉर्सियन पार्शियन, कॉर्सियन पार्शियन, तो पार्शियन लोग आए और भारतीय लोग को धमकी दिए और डरा बहका करके अपना बात मनवा लिए। तो कॉर्सियन पार्शियन कौन था, अरे यार जो अभी वन वर्ड में दे देगा कि धमकी देकर या डराकर जो बात मनवाता है उसको क्या बोलते हैं। तो अगर ये कुंची ले पार्शियन, पार्शियन जब ऑप्शन देखेंगे तो पार्शियन कॉर्सियन, तो दिमाग ठनक जाएगा। तो ये आ जाएगा दिमाग में कि कॉर्सियन था, कॉर्सियन ही नहीं, पार्शियन लोग ही क्या किए थे, धमकी देकर या डरा करके बात मनवा लिए थे। कॉफर का मतलब होता है खजाना। कॉफर का मतलब खजाना। अगर यहाँ देखिए, अगर सी हटा दे तो लिखा है ऑफर, अगर ऑफर मिले खजाना लूटने का तो क्या करेंगे, धोंक देंगे, लूट लेंगे, है ना। तो कॉफर ऑफर, ऑफर मिला है, किसका मिला ऑफर, खजाना लेने का। कॉफर ऑफर, कॉफर ऑफर, ऑफर किसका मिला, खजाना लेने का मिला। कोफल का मतलब जंजीरों से बंधे गुलामों या जानवरों का समूह। कोफल नहीं बोलता है कि अगर गलत काम करेगा
तो उसका फल मिलेगा, गलत काम करेगा तो उसका फल मिलेगा। अब जंजीर से कौन सा जानवर को बांधा गया है? तो वही जानवर को बांधा गया है जो किसी का खेत में चला गया होगा, लाम गया होगा, खाने के लिए चला गया होगा, घुस गया होगा और सब खा गया होगा, उसी को ना बांध के रखा गया जंजीर से, बेड़ी से, तो उसका फल मिला उसको। गया खाने के लिए बाहर, इतना अच्छा हरा हरा घास उसको नहीं गया खाने, और गया मक्के के बारी में घुस, है ना, मक्के का खेत में घुस गया। तो इसका मतलब उसका फल तो मिलेगा, तो को फल, तो उसको फल मिलेगा, को फल, इसको फल, तो इसको फल मिला। क्या फल मिला? तो जंजीरों से बांध दिया, गुलाम को बांध दिया या फिर जानवरों के समूह को बांध दिया, इसको फल, को फल, तो को फल, तो को फल, इसको फल मिला है। क्या फल मिला है? चोरी करने का, है ना, गुलामों और जानवरों के समूह में जंजीरों से बांध दिया है क्योंकि चोरी किया, इसको फल मिला, तो को फल। कलिग्यू का मतलब होता है सहकर्मी। आप कलिग पढ़े, इसको कलिग्यू पढ़ते, स्पेलिंग के लिए हम कॉलिग्यू। तो यहां अगर यू ई हटा दे तो थोड़ा सा अगर मीनिंग देखें तो कॉलेज जैसा लग रहा है। कॉलेज का स्पेलिंग हालांकि चेंज है, लेकिन अगर यहां देखें तो कॉलेज जैसा लग रहा है, COLLEAG। अगर हम अपना भाषा में पढ़े, जो नहीं जानता वो कॉलेज पढ़े, है ना। तो कॉलेग्यू, कॉलेज, कॉलेज, कॉलेग, कॉलेज, कॉलेग, कलीग, कॉलेज। तो कॉलेज में ही क्या रहता है? सहकर्मी। कलीग रहता है, एक दूसरे से काम करने वाला रहता है। स्टूडेंट भी एक तरह से फ्रेंड समझ लेते हैं, है ना। सहकर्मी मतलब होता है कि काम करने वाले साथ में जो रहते हैं वो लोग होते हैं। तो कॉलेज में भी तो काम करने वाले लोग हैं, कोई चपरासी है, कोई प्यून, कोई घंटी मारने वाला, तो वो भी तो है कलीग। तो उसको बोलते हैं कलीग, कॉलेज, कलीग, कॉलेज। तो कॉलेज में कलीग रहता है यानी सहकर्मी रहता है। कॉलोनी मतलब होता है किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों का समुदाय। जैसे मान लेते हैं कॉलोनी ने बोलता है कि अरे कहाँ है, जा रहे हैं वो कॉलोनी, फलना कॉलोनी जा रहे हैं, 3 नंबर कॉलोनी, 4 नंबर कॉलोनी। तो कॉलोनी का मतलब होता है कि कोई एक, यहाँ क्या लिखा है, दूसरे देश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय, एक समुदाय जो दूसरे देश में जाके बस गया हो, उसको बोलते हैं कॉलोनी। जैसे अभी हम लोग को क्या मिलता है? कॉलोनी मिलता है। कॉलोनी में क्या मिलता है? 2 रूम मिलेगा, एक किचन बाथरूम मिलेगा, एक हॉल छोटा सा मिलेगा। क्या हम लोग बोलते हैं उसको? ये नहीं बोलते हैं कि कॉलोनी मिला हमको। कॉलोनी मिला मतलब वैसा समुदाय को मिला जो एक ही समुदाय को, मतलब जो गरीब परिवार से, उसी को मिलेगा। तो कॉलोनी मिलता है किसको? जो एक दूसरे देश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय किसी दूसरे देश में रह रहा है और उसको मिल रहा है। तो कोई भी दूसरा देश गया होगा उसको कॉलोनी मिला होगा। तो हम लोग अपना देश से याद रखते हैं, यहाँ दूसरा देश लिखा है तो अपना देश से याद रखते हैं कि कॉलोनी अपना देश में भी मिलता है। और कैसा मिलता है? तो एक ही समुदाय के लोग मिलता है, और वो समुदाय कौन है? जो गरीब है, BPL धारी से नीचे, ठीक। तो उसको बोलते हैं कॉलोनी। कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। कोल्ट का मतलब क्या होता है? घोड़े का बच्चा। जिस तरह से कुत्ता का बच्चा पपी बोलते हैं ना, उसी तरह से याद रखना कोल्ट, घोड़े का बच्चा। कोल्ट मतलब घोड़े का बच्चा। कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह मनाना। अगर हम इसमें वर्ड मीनिंग को अगर देखें तो यहां लिखा है मेमोर, और मेमोरी का मतलब होता है याद करना। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याद करना, और वहां लिखा है मेमोरी। और कोमेमोरेट मतलब स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत बार पूछता है ये, है ना। COMME कर देता है यहाँ पे कोमेमोरेट में। तो कोमे, COMME, कोमे मोरेट, MORATE। कोमेमोराट पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पेलिंग याद रहेगा, क्योंकि रेट पढ़ेंगे तो RETE अगर दे दें तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन रेट में कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि रेट का स्पेलिंग RATE होता है। तो COMM, कोमे, ERO, सॉरी, MORATE, कोमेमोरेट मतलब किसी की याद में कोई समारोह मनाना। तो मेमोरी तो लिखल है MEMORI, मेमोरी। तो मेमोरी का करते हैं याद करने का है। तो कॉमेमोरेट मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह मनाना। आगे कॉमेंसुरेबल। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक चैप्टर है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति, और उसमें हम लोग मापते उपते हैं, कुछ मापने का काम किया करते हैं ना मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेबल यहां लिखा है कोमेंसुरेबल। मेंसुरेबल मतलब मापना, तो जिसे किसी समान पैमाने पर मापा जा सके। मेंसुरेशन चैप्टर है तो उसको समान पैमाने से माप के बनाते हैं, तो वही तो समान पैमाना है मेंसुरेशन, मेंसुरेबल, मेंसुरेशन, मेंसुरेबल। तो कोमेंसुरेबल का मतलब होता है कॉमन मेंसुरेबल। कॉमेंसुरेबल मतलब होता है जिसे किसी समान पैमाने से मापा जा सके। तो यहाँ लिखा है मेंसुरेबल, तो मतलब किसी समान पैमाने से मापा है त्रिभुज। कंपेयर, कंपेयर मतलब किसी कार्यक्रम का संचालित करने वाला। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम, मान लेते हैं अभी गणपति पूजा हुआ, गणपति पूजा में स्टेज बना तो कोई आया एंकरिंग करने के लिए, कार्यक्रम का संचालन करने कोई तो आया होगा, है ना, कि अगला कंटेस्टेंट ये आ रहा है, अगला कंटेस्टेंट ये आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अरे ये अच्छा तुलना करते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो एक होता है कंपेयर, खाली एक अंतर है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, और ये कंपेयर का मतलब होता है कार्यक्रम का संचालन करना।
तो हम क्या करते हैं ना कि कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं? चल कंपेयर करके देखते हैं कि कौन कंपेयर अच्छा है, मतलब कौन कार्यक्रम का संचालन करने वाला अच्छा है। तो चलो कंपेयर करके देखते हैं कि कौन कंपेयर जो है वो अच्छा है। इसको कंपेयर पढ़े आप, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो इसको कंपेयर, PARE पेयर पढ़े, और इसको पढ़े कंपेयर, कंपेयर, कंपीर, है ना, तो कंपेयर, तो कंपेयर पढ़ते हैं इसको। तो कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना करना। और हम लोग किसका तुलना कर रहे हैं? तो कंपेयर यानी कंपेयर। तो कंपेयर का तुलना, कंपेयर यानी कंपेयर का तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर का कंपेयर कर रहे हैं। तो कार्यक्रम संचालन जो करता है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे। तो किसी कार्यक्रम को संचालित करने वाला। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। कंप्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। अब जो गरीब दुखिया आदमी है वो कम प्लेस में भी अपनी जिंदगी बिता लेगा। उन लोग को बड़ा महल नहीं चाहिए, बस एक रूम चाहिए खाना बनाने वाला, एक रही चाहिए उठने बैठने सोने वाला, 2 रूम चाहिए, बस वो लोग जिंदगी काट लेगा, 2 गज का जमीन। तो कम प्लेसेंट, कम प्लेस मतलब कम जगह, कम प्लेस मतलब कम जगह। तो वो लोग कम जगह में भी क्या करता है? आत्म संतुष्ट हो जाता है। कंप्लेसेंट, कम प्लेस में भी वो लोग क्या है? आत्म संतुष्ट है। कंपोजिटर का मतलब होता है छापे खाने में शब्दों को सजाने वाला या मशीनों को संचालित करने वाला। पेपर एक तरह से छापा खाना समझते हैं ना, पेपर ऊपर जहां छपे, वहां क्या करता है? जो शब्दों को सजाता है, हेडिंग क्या देना है, वो सब का काम करता है, या फिर जो मशीन चलाता है उसको। तो कंपोजिटर को थोड़ा सा अगर 1-2 बार और पढ़े तो कंपोजिटर कंप्यूटर, कंपोजिटर कंप्यूटर, कंपोजिटर कंप्यूटर, आ रहा है ना राइमिंग वर्ड जैसा, एक ही जैसा। कंपोजिटर कंप्यूटर, तो कंपोजिटर लोग कंप्यूटर में ही क्या करता है? शब्दों को सजाता है। कंप्यूटरिस्ट ना आखिर काम करेगा वो। तो कंपोजिटर कंप्यूटर, छापा खाने में शब्दों को सजाने वाला, या फिर मशीन को चलाने वाला, तो कंप्यूटर मशीन तो है जो चलाता है। कॉमरेड का मतलब होता है किसी संस्था का सहकर्मी। यहां लिखा है किसी संस्था का सहकर्मी, और यहां केवल सहकर्मी था, याद रखें, कलीग। किसी संस्था का सहकर्मी कोई ना कोई कमरा में तो रहता होगा ना, 4 गो मिल करके, तो कॉमरेड, कमरा, कमरा में रहता होगा 4 गो आदमी। अब एक ही आदमी 8,000 तो नहीं दे सकता है, 10,000 रेंट। अब सब देता होगा 2,000 2,000 2,000 2,000, 8,000 हो गया, चलो दे दो। अखर भी नहीं आएगा, है ना, अखरेगा भी नहीं। तो कॉमरेड तो कमरा, एक ही कमरा में रहते हैं। कौन? किसी संस्था के सहकर्मी लोग एक कमरा में रहते हैं। कॉन्सीटेड का मतलब होता है जो अपने बारे में घमंड करता है, जो अपने बारे में घमंड करता है। मान ले एकदम अभी लगा दिए हैं मस्त, एकदम अभी चलने वाला है फिल्म, गांव में टीवी लगा दिए बाहर खेत तरफ, और सब बैठे है तिरपाल बांधिए ऊपर। अब एक मुखिया जी आए और मुखिया जी बैठे, और जब मुखिया जी बैठे तो उठ के जा रहा, बोलता है अरे सीट में बैठे रहिए नहीं तो कोई लूट लेगा। तो मुखिया जी घमंड, कौन सीटेड, कौन सीट में मेरा बैठेगा, हम देखते हैं थोड़ा, है ना। जो अपने बारे में घमंड करे तो घमंडिए नहीं ये। अब तू मुखिया, इसका मतलब थोड़ी सीट मिलेगा कोई भी बैठ जाएगा, है ना। एक चंगा बैठे तो तू कुछ ना करो पाएगा। तो इसको कॉन्सीटेड, कौन सीट में बैठेगा हम देख लेंगे उसका। तो जो अपने बारे में क्या करे? घमंड करे। कॉन्सीटेड, देखते हैं कौन मेरा सीट में बैठता। कौन सीटेड, जो अपने बारे में घमंड करता वही बोलेगा कौन, देखते हैं कौन सीट में बैठता। कॉन्कोबिनेज मतलब बिना शादी के साथ रहना। अच्छा, ये लिखा है कौन कोई बिना, कौन कोई बिना, यानी कोई ना कोई बिना शादी के तो साथ रहता होगा। कौन को बिनेज, कौन को बिना, कोई बिना शादी का साथ जरूर रहता होगा। तो कौन को बिनेज, कौन को बिना, कोई ना कोई बिना शादी का साथ रहता जरूर तो होगा, आजकल तो बहुत रहता है। तो कौन को बिनेज, कौन कोई, कोई ना कोई बिना शादी के साथ रहता होगा। कौन को बिनेज, कोई ना कोई बिना शादी के साथ रहता होगा। कोई ना कोई बिना शादी के साथ रहता होगा। तो कौन को बिनेज मतलब बिना शादी के साथ रहना। कॉन्करेंट, एक ही समय घटित होने वाला। कोई इंसिडेंट नहीं बोलता है, साला ये तो कोई इंसिडेंट हो गया यार, हम जो काम किए वही तो काम तुम कर दिया। तो एक ही समय घटित होने वाला। या फिर कॉन्कोमिटेंट, एक ही समय घटित होने वाला। इसको थोड़ा सा याद कर ले कि कौन का, क्योंकि एक ही 3 गो है ना, तो इसलिए इसका ट्रिक नहीं बना। इसका बनाते थे, इसका छूट गया, इसका छूटता था, इसका बन जाता था, ऐसा होता था। कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट और कॉन्कोमिटेंट, एक ही समय घटित होने वाला। क्या क्या है? कॉन्करेंट, कोइंसिडेंस और कॉन्कोमिटेंट। कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट और कॉन्कोमिटेंट, इस तीनों का मतलब होता है एक ही समय घटित होने वाला। कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब होता है बहुत प्रचंड आग। ऐसे पूछते हैं, फ्लैग मतलब होता है झंडा, और कौन मतलब कौन पूछ रहे हो, कौन, कौन फ्लैग में इतना प्रचंड आग लगा दिया रे। प्रचंड आग मतलब फ्लैग बहुत बड़ा झंडा था। कॉन्फ्लैग्रेशन, कौन फ्लैग में लगा दिया आग, कौन फ्लैग में आग लगा दिया। राशन, किरासन, तो कौन फ्लैग में किरासन, किरासन तेल छिड़क के क्या कर दिया, बहुत प्रचंड आग लगा दिया।
तो कौन फ्लैग राशन, तो कौन फ्लैग में किरासन छिड़क के बहुत प्रचंड आग लगा दिया, हमको पता चला, उसको जेल में डाल देंगे। तो कौन फ्लैग्रेशन मतलब बहुत प्रचंड आग। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या होता है? जन्मजात, जीनियल। कॉन्जेनिटल जन्मजात, कॉन्जेनिटल जन्मजात। अच्छा, जेनी, गांव में जेनी सब किसको कहता है? औरत को कहते हैं जेनी। तो कौन जेनी सब रहती है? तो जन्मजात जो खत्म रहेगी वह खाली उरी बोरी काम कर ले चली, है ना? तो कौन जेनिटल, कौन जेनी खत्म रहती है? जन्मजात जेनी खत्म रहती है, जो जन्म से खत्म है। तो कौन जेनिटल, जन्मजात। आगे, कांग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक प्रार्थना के लिए एकत्रित समूह। यहाँ लिखा है कांग्रीगेशन, धार्मिक प्रार्थना के लिए। जैसे मान लेते हैं धर्म का प्रार्थना करने के लिए सब सनातनी लोग जमा हो गए और सब प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक, सब मांग रहा है अपना अपना भगवान से कुछ, तो उसको बोलते हैं कांग्रीगेशन। तो ऐसे याद रखते हैं, कांग्रीगेशन अभी हार के डर से क्या कर रहा है कांग्रेस? धार्मिक सभा कर रहा है। कभी भगवा कलर का पगड़ी बांध रहा है, तो कभी मंदिर जा रहा है, कभी ममता दीदी ऐसे माला फेंक के चढ़ा रही है, भगवान का अपमान कर रही है। कते सुनते भगवान होकर आर गडम चल जीते हो। तो कांग्रीगेशन, कांग्रेस, तो कांग्रेस इस सब ने जुड़ा हुआ है। तो कांग्रीगेशन, कांग्रेस अभी क्या कर रहा है? धार्मिक प्रार्थना के लिए क्या कर रहा है? एकत्रित समूह। मतलब धार्मिक प्रार्थना करता है कौन? कांग्रीगेशन। कौन करता है? कांग्रेस पार्टी सब कांग्रीगेशन करता है, कांग्रेस पार्टी कांग्रीगेशन करता है, ठीक। तो ये था सी का वर्ड मीनिंग, ठीक। और भी सी का वर्ड मीनिंग बचा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। आप एक बार देखिए ट्रिक, उसके बाद अगर 20 मिनट का हुआ तब डबल फास्ट करके देखिए, दोबारा रिवीजन करने का वक्त 10 मिनट में हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।